राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। आज अमावस्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। सूतक काल लग चुका है। कुरुक्षेत्र में एक विशाल सरोवर है। इसी सरोवर में स्नान का महत्व है। उस सरोवर के कई घाट हैं। आम प्रजा के लिए अलग घाट है और मुख्य मुख्य घाटों पर राजाओं और व्यापारियों के कब्जे हैं। उनमें किसी को स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी। ये वृंदावन के ग्वाले हैं। ग्रहण से ही पूर्व घाटों पर जाकर स्थान को घेर लिया था। बड़े बड़े ग्वाले लाठियों को लेकर खड़े हो गए थे कि अब इस घाट पर हम वृंदावन वाले ही स्नान करेंगे। ग्वाल वालों ने यशोदा मैया, गोपियाँ, श्री राधा रानी, उनकी सखियाँ, इन सब को स्नान के लिए भेज दिया। ये सब स्नान कर रही हैं। कोई मंत्र जाप कर रही हैं, कोई स्तोत्र का पाठ कर रही हैं। ग्रहण शुरू होने वाला है। पर इन ग्वालों को क्या पता था कि किस घाट को घेर कर ये लोग बैठे हैं, कि जिस घाट को ये घेर करके बैठे हैं ये घाट तो द्वारकाधीश का है। आप लोग निकलिए बाहर। द्वारकाधीश अपने परिवार के सहित आ रहे हैं। आप लोग इस घाट को खाली कीजिए। ग्वालों को अच्छा नहीं लगा। सैनिकों को चिल्लाकर बोले, महिलाएं स्नान कर रही हैं, आप कृपा कर मर्यादा का पालन करें और यहाँ से चले जाएं, अन्यथा ठीक नहीं होगा। ऐसा कहते हुए अपनी लाठी बाहर निकाल ली थी। सैनिकों को क्रोध आया। हम लोगों को ये ग्वाले लाठी दिखा रहे हैं। अस्त्र शस्त्र अगर हमने निकाले ना तो तुम्हारी ये लाठी धरी की धरी रह जाएगी। सैनिकों का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तभी सामने से द्वारकाधीश आ गए। ग्वालों को देखा। ग्वाले दौड़े हुए आए और कन्हैया कहते हुए अपने हृदय से लगा लिया। श्री राधा रानी जल में खड़ी थीं। उनका ध्यान गया द्वारकाधीश की ओर। वो तो अपलक देखती ही रहीं अपने प्यारे श्याम सुंदर को। सैनिकों को रोक दिया द्वारकाधीश ने और स्वयं सरोवर में प्रवेश करने लगे। हे बज्रनाभ, उस समय कृष्ण को कुछ भान नहीं था। लाखों लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, इस बात की भी परवाह नहीं थी। सीधे अपनी प्यारी श्री राधा रानी के पास गए। उफ! श्री राधा ने जब देखा अपने सामने श्याम सुंदर को, वो तो खिलखिला उठी। आइए आइए रुक्मणी कांत, आओ। सत्यभामा के प्राण प्रिय, कैसे हो? इतनी रानियों को संभालना पड़ता है। मेरे प्रिय, थक जाते होगे ना। वो उल्लास, वो उमंग जो आपके मुखार बिंद में निरंतर दिखाई देता था, पर इधर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। थके से हारे से लग रहे हो, क्या बात है? श्री राधा रानी ने आज सब कुछ कह दिया था। तुम नहीं हो राधे तो कृष्ण में उल्लास और उमंग कहाँ से आएगा? इतना ही कहा था कृष्ण ने कि श्री राधा को तो उस सरोवर में ही मूर्छित हो गई। ये क्या? कृष्ण ने तुरंत अपनी गोद में लिया श्री राधा को।
और बाहर आ गए। अष्ट सखियाँ ने देखा सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी थीं श्री राधा रानी की, धड़कनें नहीं चल रही थीं। ललिता सखी को आवेश आ गया। हे श्याम सुंदर, ये क्या किया तुमने? हमारी प्राणेश्वरी श्री राधा को तुमने मार दिया। तुम्हारा मंगल हो, हमारी श्री राधा को जीवित कर दो। ललिता सखी क्रोधित हो उठी थी। हे श्याम सुंदर, हम अपनी श्री राधा के साथ वापस वृंदावन जाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें आप जीवित करो। ललिता सखी बारंबार बोल रही हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कह रही हूँ स्त्री हत्या का पाप हे कृष्ण तुम्हारे ऊपर लगेगा। इतना कहकर चुप हो गई थी ललिता सखी। मंद मुस्कुराए कृष्ण ललिता की बातें सुनकर। वाह ललिता सखी वाह, क्या राधा मेरी नहीं है? क्या राधा की मुझे चिंता नहीं है जो इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया मेरे लिए? पर कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि स्वामिनी श्री राधा रानी के प्रति आप लोगों का कितना अद्भुत प्रेम है, दिव्य प्रेम है। मुझे अच्छा लगा। इतना कहते हुए श्री राधा रानी के कान में श्याम सुंदर ने कुछ कहा। सुनते ही श्री राधा उठकर बैठ गईं, पर विचित्र स्थिति में थी श्री राधा। वो बस रोए जा रही थी। कृष्ण ने समझाया। कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया श्री राधा को बहुत समझाया। लीला है हमारी ये, नित्य धाम तो हमारा निकुंज ही है। हाँ राधे, हमारा दिव्य वृंदावन वही तो है। वहाँ ना संयोग है ना वियोग है, एक रस, एक वयस, एक स्थिति। ये जो भी हो रहा है ये सब लीला है। हे राधिके, बैकुंठ में मैं ही नारायण के रूप में विराजता हूँ। गोलोक में द्विभुज रूप से ग्वालों के साथ और मैया यशोदा के अंक में वात्सल्य रस में भीगा रहता हूँ। कुंज, निकुंज, नित्य निकुंज, निवृत्त निकुंज में रस के लिए हमारी चलती ही रहती है। हम सदा एक रस रहने वाले युग्म तत्व हैं, जिसे समझ पाना बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के लिए भी असंभव ही होता है। ये सब जो आप देख रही हो संयोग है, हमारा फिर वियोग होगा। ये सब तो लीला का एक भाग है, बाकी मूल रूप से न हमारा कभी बिछुड़ना हुआ था न होगा। मैं पूर्ण ब्रह्म ईश्वर हूँ और तुम मेरी आह्लादनी शक्ति हो। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। और हे राधे, जो कोई भेद मानता है वो अपराध करता है, वो अपराध का भागी है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया श्री राधा रानी को चूम लिया। श्री राधा रानी मुस्कुराई। अब कितना समय और है इस लीला में? श्री राधा रानी ने पूछा था। बस कुछ समय और। इतना कहते हुए अपने हृदय से लगा लिया श्री राधा रानी को कृष्ण ने। तभी राहु ने सूर्य को ग्रस लिया। पूर्ण सूर्ण ग्रहण। मध्याह्न में ही रात्रि का भान होने लगा। आकाश में तारे भी टिमटिमाने लगे थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्रहण तो यहाँ पड़ रहा था। राहु रूपी कृष्ण ने सूर्य रूपी राधा को ग्रस लिया था। दोनों आलिंगनबद्ध हो गए थे, पर आकाश के ग्रहण को तो सब देख रहे थे, पर इस ग्रहण को कोई नहीं देख पा रहा था। हे वज्रनाभ, मैं पूर्व में ही कह चुका हूँ, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के कारण सब आए ही थे, पर हरिप्रिया श्री राधा रानी भी आ रही हैं। ये जब सुना तो सब दौड़ पड़े थे कुरुक्षेत्र की ओर। अर्जुन तो इसी दिन की प्रतीक्षा में ही थे। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के पास में ही था, इसलिए पांडवों को आने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। अर्जुन ही विशेष आग्रह कर के अपने समस्त परिवार को लेकर आ गए थे। साथ में द्रौपदी भी थी। द्रौपदी को दर्शन करने
थे श्री राधा रानी के। ग्रहण का स्नान हो गया था, अब बारी थी दान पुण्य इत्यादि करने की। एक यज्ञ का आयोजन भी वसुदेव जी ने रख दिया था, जिस यज्ञ का पुरोहित हम दोनों को बनाया गया, आचार्य गर्ग और मैं महर्षि शांडिल्य। मैं बहुत प्रसन्न था। आचार्य गर्ग और मैं दोनों बड़े प्रेम से गले मिले थे। हम लोगों में विनोद भी हुआ। फिर यज्ञ की तैयारियों में हम सब जुट गए। वृंदावन के शिविर में मैया यशोदा के पास कृष्ण की मुख्य अष्टपटरानियाँ बंधन करने के लिए गई थीं। मैया यशोदा के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। कृष्ण पत्नियों ने मैया यशोदा को सजाया, साड़ी पहनाई, सुंदर सुंदर बना दिया। अरे मुँह बुढ़िया को सजाए के कहा करोगी, मैया हंसती हैं। रुक्मणी को मैया यशोदा की ब्रजभाषा बहुत प्रिय लगती है। वो बार बार बातें करती हैं मैया से, फिर हंसती हैं। तुम्हारे छोरा नहीं हैं? बता दो कितने छोरा छोरी हैं तुम सबके। मैया यशोदा के मुख से ये सुनकर सब हंसी, खूब हंसी। 10 छोरा हैं और 1 छोरी है। रुक्मणी भी मैया की भाषा में ही बोली तो सबने हंसकर रुक्मणी के लिए तालियां बजाईं। मैया यशोदा हंसती हुई बोली, तेरे ही 11 हैं कि सबन के? सबन के। ये कहते हुए खूब हंस रही थी रुक्मणी। फिर तो बहुत है गए होंगे। उंगली में गिनते हुए बोली मैया, 90 बालक है गए। मैया की बात पर हंसते हुए सब बोली, मैया 16,108 हैं हम सब मिला के। मैया हंसी, ओह ओह नहीं मैया, ये तो ईमानदारी के ब्याह हैं तेरे लाला के। सत्यभामा आंखें मटकाते हुए रुक्मणी से बोली, आप तो सीख गई ब्रजभाषा। सत्यभामा की बातें सुनकर रुक्मणी ने कहा, अब मैं उनसे इसी भाषा में बात करूंगी, वो बहुत खुश होंगे। रुक्मणी ने ये कहते हुए फिर मैया यशोदा को प्रणाम किया था और चरण चापन करने लगी थी। ओह नंदराय जी, आगे बढ़कर चरण छूने चाहे वसुदेव जी ने, पर नंद बाबा किसी से अपने पाम नहीं छुआते। वैसे वसुदेव जी छोटे हैं नंद बाबा से, पर साधु स्वभाव के कारण किसी को भी अपने चरण इन बाबा ने छुआने नहीं दिए। नंद राय जी को वसुदेव ने यज्ञ में विशेष निमंत्रण दिया था। वसुदेव को अपने हृदय से लगा लिया नंद जी ने, और दोनों के ही अश्रु बहने लगे थे। मैं अपराधी हूँ आपका, मुझे क्षमा करें हे पूज्य नंद राय जी। वसुदेव की हिलकियाँ फूट पड़ी थीं। वो रोते ही जा रहे थे। मैं अपराधी हूँ, आपका अपराधी हूँ हे नंदराय जी। आज आपके सामने और इस कुरुक्षेत्र की भूमि में मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। बस आपसे मुझे यही आशा है कि इस स्वार्थी वसुदेव को आप क्षमा करेंगे। आप क्या कह रहे हैं वसुदेव? वसुदेव के कंधे पर हाथ रखते हुए नंद राय जी ने उन्हें सहज किया। ये आपकी महानता है। आपका साधु स्वभाव तीनों लोकों में वंदनीय है। मेरा पुत्र कृष्ण आपकी चर्चा करते हुए भावुक हो उठता है। आपका प्रेम, आपका निस्वार्थ प्रेम, और मैं स्वार्थ से भरा हुआ एक स्वार्थी मानव अपने आंसुओं को पोंछते हुए वसुदेव जी ने कहा, आपकी पुत्री का मैं वसुदेव हत्यारा हूँ। इतना कहते हुए नंदराय जी के चरणों में वसुदेव जी गिर गए थे। हाँ, मेरे जैसा स्वार्थी और कौन होगा। अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए मैंने आपकी पुत्री की बलि चढ़ाई। रुदन बढ़ता ही जा रहा था वसुदेव का। कंस के भय से मैंने अपने पुत्र को तो बचा लिया, पर मैं कितना स्वार्थ से भरा हुआ था। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि वसुदेव तेरा पुत्र है, पर जिसकी पुत्री नवजात उसे उठाकर कंस के हाथों दे दिया मारने के लिए। मुझे आप क्षमा करें।
वसुदेव फिर नंदराय के चरणों में गिरे। हे वसुदेव, बुद्धिमान व्यक्ति बीती हुई बातों का शोक नहीं करता, ज्ञानी उसे ही कहते हैं। हे वसुदेव, जो बीती बातों का शोक नहीं करता और आने वाले समय को लेकर भयभीत नहीं होता, उसे ही ज्ञानी कहा गया है। हे वसुदेव, शोक को त्यागो और यज्ञ के कार्य में लगो, हम सब तुमसे प्रसन्न हैं। मुस्कुराते हुए वसुदेव को फिर अपने हृदय से लगाया नंदराय ने। यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। वसुदेव ही मुख्य यजमान थे। मैं महर्षि शांडिल्य उस समय चकित हो उठा था जब यज्ञ में सप्तऋषि भी पधारे। मैंने और आचार्य गर्ग ने उन सबको आसन दिया और प्रणाम किया, पर मैंने देखा सप्तऋषियों को इस यज्ञ से कोई प्रयोजन ही नहीं था। उनका ध्यान न मंत्र की ओर था, न स्वाहा न स्वधा की ओर। वो सब इधर उधर दृष्टि घुमा रहे थे। सप्तऋषि इतने चंचल, मेरे मन की बात को वो समझ गए थे, इसलिए मुस्कुराए और मेरे पास आकर धीरे से बोले, महर्षि शांडिल्य, हम तुम्हारे यज्ञ में नहीं आए हैं, बस एक ही लोभ हमें यहाँ खींच लाया है। कौन सा लोभ ऋषि? मैंने पूछा। उन सनातन प्रेमियों का दर्शन हो जाए। महर्षि, निकुंज में हमारा प्रवेश नहीं है, इस बार अवतार हुआ है तो दर्शन कर लें। वैसे वृंदावन में हमने महाराज के समय में दर्शन किए थे, पर इस कुरुक्षेत्र में 100 वर्षों के लंबे वियोग पश्चात ये दोनों मिले हैं। हम अपने नेत्रों को शीतल करने आए हैं। हम उन युगलवर के दर्शन करके अपनी तपस्या को धन्य करने आए हैं। कहाँ हैं श्री राधा श्याम सुंदर? शांत, परम शांत ऋषि भी आज प्रेम की उन्मत्तता के कारण चंचल हो उठे थे। मैंने उन सबको आदर सहित कहा, आने वाले हैं, आप दर्शन करके ही जाइएगा। मेरी बात सुनकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और युगल सरकार के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे थे। बलराम, मुझे मैया यशोदा से मिलना है, पर अकेले कैसे जाऊं? मेरी मैया मुझसे पूछेगी, तेरी बहू कहाँ है? रेवती को साथ में लेकर मैया यशोदा के पास बलराम पहुंच गए थे। दुख होता है आजकल। द्वारिका से चलते समय कृष्ण ने मुझसे कहा था, आर्य आप चलेंगे कुरुक्षेत्र? बस इसी बात का दुख होता है। दाऊ दादा कितने प्रेम से बोलता था वृंदावन में, पर द्वारका आते ही मैं आर्य बन गया। मैं अगर मना कर देता कुरुक्षेत्र आने के लिए तो मुझसे कोई जिद करने वाला था भी नहीं, इसलिए मैंने शीघ्र ही कह दिया, मैं तो जाऊंगा। मुझे कुरुक्षेत्र से क्या मतलब? मुझे सूर्य ग्रहण से भी कोई प्रयोजन नहीं था। विशाल यज्ञ का आयोजन ग्रहण पश्चात पिताजी रखने वाले हैं, पर मुझे यज्ञ से भी मतलब नहीं है। मुझे मिलना है अपनी मैया यशोदा से, बाबा से, मेरी कन्हैया की राधा से। मैं गया था वृंदावन, उफ 2 महीने रहा वहाँ। सब एक ही बात पूछते थे, कब आएगा कन्हैया? मैं क्या उत्तर देता? सपना जैसा लगता है सब कुछ। 2 महीने में मैंने वो सब पाया जो आज तक नहीं पा सका हूँ मैं संकर्षण। दाऊ, मैया यशोदा ने देखा तो आनंद से बोल उठी। दाऊ और रेवती दोनों ने मैया की चरण वंदना की थी। ये तेरी बहू है? सिर पर दोनों हाथ रखते हुए आशीर्वाद दे रही थी मैया। हाँ मैया, ये तेरी बहू। दाऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या नाम है तेरा? मैया ने पूछा तो बलराम ने कहा, रेवती। ये गूंगी है? मैया विनोद करती हैं। रेवती, धीरे से बोली रेवती। दाऊ, सुंदर तो बहुत है तेरी बहू, पर यशोदा जी कुछ सोच रही हैं। मैं सतयुग की हूँ, रेवती ने स्वयं कहा। क्या? यशोदा मैया चौंक गईं। तू सतयुग की है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं।
मेरे पिताजी रेवत राजा, उनकी पुत्री हूँ मैं तो छोटी थी उस समय। मेरे पिताजी को कन्यादान की जल्दी थी, क्योंकि वो मुझसे मुक्त होकर तप करना चाहते थे। रेवती मैया यशोदा को अपने बारे में बताने लगी थी। मेरे पिता रेवत राजा मुझे अपने साथ ले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास, और जाकर बोले, मेरी पुत्री के लिए वर बताओ। मेरे पिता को क्या पता था कि पृथ्वी पर तो कई युग बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी ने बात समझाई और हमें पृथ्वी पर भेज दिया। हम जब पृथ्वी पर आए तब द्वापर युग चल रहा था, द्वापर भी बीतने जा रहा था। द्वारिका में आपसे मेरे पिताजी मिले और मेरा विवाह हो गया। मैया यशोदा रेवती की बातें सुनकर चकित थीं। तभी रोहिणी माँ आ गईं। जीजी सजल नयन से बंधन किया यशोदा मैया को। कैसी है तू रोहिणी? मैया यशोदा पूछती हैं। फिर कहती हैं, तेरी बहू बहुत सुंदर है। द्वापर युग में कोई छोरी नहीं मिली दाऊ को, सतयुग की ले आया। ये कहते हुए दोनों माताएं खूब हंसती रहीं। यज्ञ में चलिए, आपको बुलवाया है। सैनिकों ने आकर सूचना दी। चल पड़े सब यज्ञ मंडप की ओर। आचार्य गर्ग ने आवाहन किया वरुण देवता का। पर ये क्या, वरुण देवता तो साक्षात ही प्रकट हो गए थे। कुबेर का आवाहन किया आचार्य गर्ग ने, साक्षात कुबेर ही प्रकट हो गए। इंद्र का आवाहन किया, पर ये क्या, हाथ जोड़ते हुए इंद्र उस यज्ञ में प्रकट हो गए थे। आप सब देवता आसन ग्रहण करें। पर मैं आचार्य गर्ग आप सब देवताओं से प्रार्थना करके एक प्रश्न करना चाहता हूँ। देवताओं ने प्रश्न पूछने की अनुमति दी। सतयुग में इस तरह से देवता अपना भाग स्वीकार करते थे, पर ये तो द्वापर युग है, वो भी खत्म होने को आया है। कलयुग प्रारंभ होने वाला है। आप इस तरह प्रत्यक्ष पधारे हैं, कारण मैं जान सकता हूँ? आचार्य गर्ग ने पूछा था। हमें युगल सरकार के दर्शन करने हैं। हमें श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के दर्शनों का लाभ लेना है, बस। देवता इतना बोलकर मौन हो गए थे कि तभी सामने से आ रही थी नीली साड़ी में गौरवर्णी, तपते स्वर्ण की तरह जिनके देह का रंग है, दिव्य छवि श्री राधा रानी जब पधारी और उधर से पधारे श्याम सुंदर, सबकी दृष्टि श्री राधा पर जाकर रुक गई थी। देवता सब जय जयकार कर उठे। सप्त ऋषियों ने मंगल गान के साथ स्तुति करनी शुरू कर दी थी। चारों ओर दिव्य ध्वनि हो ही रही थी। श्री श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की जय जय जय। श्री श्री निकुंजेश्वरी श्री राधिका जी की जय जय जय। चारों ओर से यही युगल मंत्र गूंज रहा था। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।